तो करते हैं स्टार्ट। सारे बच्चों का डाउट आ ही गया है लगभग, हर्ष का केवल नहीं आया है। हम डिस्कशन स्टार्ट करें, पहले आप लोगों से एक एक करके हम पूछेंगे, जिनसे पूछेंगे वो अपना माइक ऑन कीजिएगा, बताइएगा जो पूछेंगे, और उसके बाद जो है आप माइक ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम अब सबका एक एक करके डाउट लेंगे सीक्वेंस में, ठीक है। सबसे पहले लक्की निधि, तुम ही दोनों आ जाओ सामने। किधर गए? म्यूट कर लो। लक्की हाँ निधि सर। किधर है? तुम्हारा नाम क्या है? नाम भी नहीं दिख रहा, किस नाम से ज्वाइन की हो आज? निधि नाम है। ओ अच्छा, तो तुम दोनों को क्या दिक्कत आया? सामने आ जाओ, कैमरा ऑन करो ना। कैमरा ऑन दिखा रहा ठीक है, कर दिए। क्या दिक्कत है तुम दोनों को? टेस्ट पेपर में क्या दिक्कत आया कि इतना कम मार्क्स आ गया? मेरा पहले बात तो फाइल ही नहीं खुल रहा है टेस्ट का। क्या नहीं पूरा है? पहले तो मेरा टेस्ट का फाइल ही नहीं खुल रहा है। तुम्हारा फाइल मेरे में तो खुल रहा है। मेरे में नहीं खुल रहा है सर। ओ हमको पता अच्छा, है इसका मतलब टाइम है। टाइम लेट हो गए तुम, मतलब कि बहुत देर से स्टार्ट किए। डेट से हम स्टार्ट किए तो शुरू है ही कंफर्म। हाँ, और? और हम 3 बबलिंग मिस्टेक किए हैं। अच्छा, और? लेकिन जो क्वेश्चन छोड़े तो हमको पता नहीं था कि अपने आप क्वेश्चन आगे होता है, नेक्स्ट करना पड़ता, तो हम नेक्स्ट नहीं किए और उसी में उसका आंसर डाल दिए, तो वो गलत हो गया। ओ अच्छा, क्योंकि हमको भी और शौक 3 हमको लग रहा है। डाउट आपसे हाँ, पूछना है। अच्छा वो डाउट तो अभी ले लेंगे। अच्छा तुम्हारा लक्की, तुम्हारा क्या दिक्कत हुआ? मेरा तो एक बबलिंग मिस्टेक कंफर्म है, और 3 गो हम दोनों का सेम चीज का डाउट है, और 2 को हम अलग से डाउट पूछेंगे जिसमें हमको कंफ्यूजन है। और ये 3 मतलब तो 297 ही क्यों आया? आंसर कॉन्ट्राडिक्ट हो गया मेरे दिमाग में। अच्छा, तो तुम्हारा निधि हम क्या माने कि इस बार तुम टेक्निकल इशू की वजह से पीछे हो? क्या माने? अगली बार देख लीजिए, अच्छे से करेंगे। इस बार समझ के कैसे यूज करते हैं। हाँ समझ गए ना, तो अगले बार टेक्निकल इशू कोई भी बच्चे का नहीं चलेगा, एक्सक्यूज, ठीक है। कोई, सारे बच्चे को बोल रहे हैं अगले बार, इस बार ठीक है जो भी आया मार्क्स ठीक है, अगले बार कोई भी बच्चा बोलेगा सर टेक्निकल इशू हो गया, हम नहीं जानते हैं, हम डायरेक्ट गार्जियन को कॉल करेंगे, नंबर कम आ रहा है। हाँ, इस बार ठीक है। इस बार छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि पहली बार था 30 मिनट पे, ठीक है। और चलो। एक और चीज है, हाँ हम अब। लोग है ना हाँ उसके पेज को सिर्फ एरो से आगे करते हैं ना। हाँ हाँ, ऐसे करके जो एरो, और ऐसे करके जो ऐसे, ये आगे और ये पीछे, ओके और आंसर में आगे पीछे, यहाँ से प्रीवियस और नेक्स्ट। ओके क्वेश्चन ठीक यहाँ है। से आगे पीछे होगा, आंसर यहाँ से आगे पीछे होगा, ठीक है। चलो। ओके। अब आजा हर्ष, सबसे आगे। हर्ष, यस सर। क्या दिक्कत हुआ? तुम्हारा 300 नंबर आया। सर पहला तो वो जो टेक्निकल इश्यूज थी, मैं भी नेक्स्ट नहीं किया। पहले तो मैं देख ही नहीं पाया नेक्स्ट का ऑप्शन है। जब 25-30 क्वेश्चन कर लिया तब पता चला वो नेक्स्ट भी करना होता है। अच्छा, वापस से रिफिल किया तो वीडियो मैं। ढंग से नहीं देखे थे गाइडलाइन वाला? फिर वीडियोस गाइडलाइन का देखा, लेकिन वो जो स्क्रीन जो है पोर्ट्रेट मोड में था, तो पूरा खुला नहीं, और जब पूरा खोला था तो वो ठीक से पता नहीं चल रहा था अब वो समझ आ नेक्स्ट गया क्लिक ना? कर रहे हैं। ठीक है, अब समझ आ गया ना क्या टेक्निकल गलती था? ये सर एक वो प्रॉब्लम थी, और सर एक प्रॉब्लम ये था जो कि स्क्रीन सर मेरा थोड़ा क्रैक था, तो एक दो में जो जैसे एनाफेज सेकंड था, तो मैं एक क्वेश्चन में एनाफेज 1 ही लेके उसको बनाया, वहां पे एक गलती हुई तो थी। वो तो कल और 2 बताए थे सीधी कि वो मिस्टेक गलती थी। कैसे दूर करना है, कंसंट्रेशन बढ़ाओ, ठीक है। ठीक है, ये नो टेस्ट में सर, वो छोड़। मोबाइल फोन के कारण हुआ था। अच्छा ठीक है, तो ये टेस्ट में टेक्निकल इशू माफ कर दे रहे हैं, अगले टेस्ट में टेक्निकल इशू भी माफ नहीं करेंगे। एक बात मैं सभी बच्चों को बता रहा हूँ, सुन लीजिए आप लोग। अभी जो कोरोना आया है ना, इसमें केवल कोरोना आपको केवल टॉपिक नहीं सिखा रहा है। हर्ष तुम कैमरा बंद किए क्यों हो? और कौन है? शिवानंद, शिवानंद, नवीन। सर हेल्थ इश्यूज के कारण बंद किया हुआ हूँ, बताया था आपको। अच्छा ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखो ये कोरोना जो है ना, ये कोरोना सिर्फ आपको ये नहीं सिखा रहा है कि आपको टेस्ट कैसे देना है। एक बार जान लो, ऑनलाइन चीजें सीख लो, काम आएगा। मैं आपको बता दूं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से नीट ऑनलाइन हो जाएगा, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। मोस्ट प्रोबेबली नहीं तो 2023 से तो पक्का होगा नीट ऑनलाइन, इतना लिख के ले लो, जैसे जेई हो रहा है। और आप इसमें सभी बच्चे 22 वाले हो, एक 21 वाला है, अलग की निधि 24 वाले है, तो तुम दोनों तो खास करके टेक्निकल चीजें सीख ही लो। और ये एंटी वाला ये नहीं मानेगा कि तुमको टेक्निकल चीजें नहीं आता था, आना चाहिए यार। इसलिए पहला बार है टेस्ट, हम गलती माफ कर दें, अगले बार से टेक्निकल इशू
आपके टेस्ट का एक डिमेरिट माना जाएगा कि आपको ये चीज नहीं आता है, मतलब अगली बार से माना नहीं जाएगा कि नंबर कम आ गया टेक्निकल इशू की वजह से। ठीक है, चलिए हम अब एक एक करके सभी बच्चे से डिस्कशन बाद में करेंगे, अब हम पहले पेपर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले उसका लेते हैं जिसका सबसे अधिक डाउट है, तो शायद और भी बच्चों का क्लियर हो जाएगा। हर्ष तो पूरा डाउट ही मतलब लिस्ट ही भेज दिया, इतना डाउट है, गजब यार। सबसे पहले लकी निधि का लेके हम इन दोनों को फ्री कर देते हैं। ठीक है, इस दोनों का डाउट है क्वेश्चन नंबर 19। क्या दिक्कत है भाई 19 में, क्या बोला है? द डिफरेंट शेप्स ऑफ, पहले अंडरलाइन करना था शेप को, आपसे शेप के बारे में पूछा है। ठीक है, होल्ड कीजिए। डिफरेंट शेप्स ऑफ क्रोमोसोम दैट इज IJLV जो भी है कैन बी क्लियरली स्टडीड ड्यूरिंग। अब सुनिए मेरी बात, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो याद कीजिए मैंने कहा था जब वर्ड यूज करें मॉर्फोलॉजी सबसे अच्छा कहाँ स्टडी होगा, सुनेगा मॉर्फोलॉजी सबसे, तो मॉर्फोलॉजी में कई सारी चीजें आती है, शेप भी आता है, मॉर्फोलॉजी में नंबर भी आता है, क्रोमोसोम का साइज भी आता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का काउंटिंग, ये सब कुछ आता है। तो मैंने कहा था जब आपको मॉर्फोलॉजी लिखा मिला वर्ड मिले और इसको छोड़ के और भी कोई वर्ड लिखा मिल जाए तो आपका आंसर होगा मेटाफेज, क्योंकि उस समय क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस होता है। लेकिन शेप का स्टडी मैंने कहा था मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा एनाफेज, जब उस क्रोमेटिड खिंचा जाता है या फिर जब सेग्रीगेशन होता है मियोसिस 1 में, तो जाके जब सेंट्रोमियर को मतलब कि वो उसको खींच रहा होता है स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को, तब जाके उसका शेप दिखता है कि या तो ये जे है या फिर वी है, ये मैंने बताया है क्लास में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में शेप लिखा है इसलिए आंसर होगा एनाफेज। अब आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख के दिया ही नहीं है कि कौन सा एनाफेज कौन सा मेटाफेज, आपको तो कैरेक्टर दिया है फेजेस का, फीचर्स दिया है, तो आप निकालो। पहला लिखा है अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट इक्वेटर, बताओ लकी कौन सा फेज है? मेटाफेज। तो क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, शेप लिख दिया इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वन, द पोल वर्ड का मतलब किनारे की तरफ, पोल वर्ड मतलब किनारे की तरफ। द पोल वर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, निधि बताओ क्या होगा इसका आंसर, मतलब ये कौन से फेज का बारे में बात कर रहे हैं? एनाफेज। अभी यही आप आगे भी चेक करेंगे, हम आंसर नहीं मारेंगे अभी। द आंसर तो वैसे यही है, द फेज व्हेन गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER डिसअपियर्स। लकी तुम बताओ ये क्या है, ये कौन सा फेज है? प्रोफेज। प्रोफेज, और ज्यादा बोले तो लेट प्रोफेज, पूरा डिसअपियर्स बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन है द फेज व्हेन सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन अकर्स। निधि बताओ। एस फेज। एस फेज। अब तुम ही बताओ इसमें क्या दिक्कत है, आंसर क्या होगा? सेकंड। हाँ तो आंसर सेकंड है भी, होगा देख लो। नहीं वो शेप्स और हम ए मार दिए थे, जल्दी मार दिए। यही तो गलती है ना। देखिए हम आप लोग को दोबारा वीडियो देखने क्यों बोला, आपको मैंने पूरा बायो पढ़ा दिया ऑलमोस्ट, लेकिन पूरा देखने इसलिए बोल रहे हैं कि आप और कंसंट्रेट होकर सुनिए बातों को। और यहाँ फाउंडेशन के तरह हम पढ़ा रहे हैं काफी बेसिक से, तो सुनिए बातों को हम क्या बोल रहे हैं। हम ये बोले हैं क्लास में और बोले भी हैं, बात अगर नोट्स में ऐड नहीं हो तो ऐड कर लीजिएगा। तो ये आपका मिस्टेक था, आपने शेप पर ध्यान नहीं दिया, आपका ये मिस्टेक था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका डाउट है 41। ठीक है, आपका डाउट है 41। अच्छा ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बोनस नहीं करूंगा। ये उसके बारे में बोला है कि स्पिंडल फाइबर्स आर ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम बाउंड प्रोटीन कॉल्ड हाँ कैल्शियम बाउंड, नहीं यार कैल्शियम बाउंड प्रोटीन हर बार कैसीन नहीं होता है। ठीक है, कैल्शियम बाउंड प्रोटीन हर जगह कैसीन नहीं होता है, मैं तुमको बता दूं इसमें सारे कैल्शियम बाउंड प्रोटीन। ठीक है, कैसीन भी, वो तो और पता यहाँ ही तो चल खैर गया। ये पहली बात प्रोटीन है भी नहीं, ये पैक्टेट है, तो ये होता है आपको कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आ जाता है, तो वो हटाइए उसको। ठीक है, अब बचा केसिन और कैलमोड्यूलिन। आंसर ये है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था। अब आप लड़ाई करोगे सब लोग तो बोनस कर देंगे, और अगर आप कुछ नहीं बोलोगे, कुछ क्वेश्चन होता है इंफॉर्मेटिव होता है। ठीक है सर एकदम सर्च के नेट पे तो कैसीन दिखाता है। क्या दिखाया था वहाँ? गूगल पे कैसीन दिखा रहा है। कैसीन? हाँ इसका आंसर कैलमोडुलिन होगा। स्पिंडल फाइबर 2 बार सर्च की गूगल पे।
मॉड्यूल देखे हो क्या, मॉड्यूल में स्पेशल पॉइंट में कहीं होगा। ऐसे ही आपके नीट के लेवल का नहीं है, ये मैं मानता हूँ। एक आध क्वेश्चन मैंने भी आउट ऑफ ये डाला है, ठीक है, वो जान के डालते हैं एक आध क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अगर नेट पे वो दूसरा है और मॉड्यूल एक बार मैं चेक करूंगा और फिर इसका आंसर मैं आपको फाइनल बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि वो मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन सब समझ लो। ये बोल रहा है वो जो स्पिंडल फाइबर बनता है ना, जो माइक्रोट्यूब्यूल का असेंबली होता है, तो उस दौरान एक प्रोटीन का जरूरत होता है जो जो कैल्शियम से जुड़ा होता है वो प्रोटीन, ठीक है। तो वो ऐसा पूछ रहा है आपको कि वो कैल्शियम बाउंडेड प्रोटीन कौन है जो स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद करेगा। अब वो प्रोटीन का तो नाम याद रखना, मैंने आपको नहीं बताया क्लास में, मुझे पता है मैंने नहीं बताया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आउट ऑफ सिलेबस। आप सब बोलोगे बोनस तो मैं कर दूंगा बोनस, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये बिना पढ़ाए कर हुआ दीजिए। ठीक है, कर देंगे, और क्या है, कर देंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, कर दिए, सबका वैसे ये 5 क्वेश्चन मार्क्स पे ऐड मेरा वैसे क्वेश्चन पे मेरा ध्यान नहीं गया था, नहीं तो मैं क्वेश्चन हटा देता। ये आपके नीट में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, मतलब ठीक है, मैं हटा दूंगा, बोनस कर दूंगा, बाकी इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट 50 क्या दिक्कत है भाई इसमें। इन द बिगिनिंग ऑफ मियोसिस, मियोसिस के स्टार्टिंग में, अच्छा मियोसाइट में कंफ्यूज हो रहे हो क्या, ये लक्की कंफ्यूज होगी कि सर मियोसाइट किसको बोलते हैं। अरे मियोसिस शो करने वाले सेल को मियोसाइट कहते हैं। नहीं सर, उसमें कंफ्यूज नहीं हुए थे। ठीक है, तो आ जाओ, तो सेल पे तो आ हम जाओ, आ ध्यान जाओ, आ भी जाओ, नहीं दिए। तब आ जाओ, आगे आ जाओ। इन द बिगिनिंग ऑफ मियोसिस अ मियोसाइट हैज 16 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। तो मियोसिस करता है डिप्लॉयड सेल, राइट जी, मियोसिस डिप्लॉयड सेल करता है और 16 पिकोग्राम उसको इनिशियली बताया है। आई मीन की ये यहाँ पे आपको बोला है जीवन फेज ऑफ मियोसिस 1, राइट जी। मियोसिस 1 का जीवन फेज के दौरान 16 पिकोग्राम डीएनए है। पूछा कहाँ का सर है, हाँ 2C ना 2N लिख दिया। स्टार्टिंग का डिप्लॉयड है, मतलब ये बता रहा हूं मैं, ये हाँ, तो तो डीएनए DNA लिख रहे हैं डीएनए का ना। अमाउंट, ये क्रोमोसोम का नंबर है, ये क्रोमोसोम का नंबर है। और ये 16 पिकोग्राम, ये डीएनए का अमाउंट आपको पिकोग्राम में दिया है, यहाँ पे सी में नहीं दिया, क्लियर। हाँ, तो जो है आपको ऐसा बोला है, तो अब वो बोला है गेमीट में। तो एक बार बताइए, जब मियोसिस से गेमीट बनता है तो गेमीट क्या होगा फाइनली, एन डिप्लॉयड और N। सी। तो मैं मानता हूं कि अगर ये इसको मैं मानूंगा कुछ नहीं, इतना मानो आप, मैं यहाँ पे डिवीजन करा के देखता हूँ, नहीं तो आप फंसोगे, ठीक है। सब कुछ ठीक रहेगा, एस फेज होगा, सुनेगा ध्यान से, तो ये 16 पिकोग्राम हो जाएगा, राइट। 2n का 2n रहेगा, राइट। उसके बाद एक मिनट सर। सॉरी सॉरी, अरे 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 32 पिकोग्राम हो जाएगा, राइट। उसके बाद एस फेज के बाद कुछ चेंज नहीं आएगा, इसमें मेटाफेज 1 में भी नहीं आएगा, इवन एनाफेज 1 में भी चेंज नहीं आएगा, एनाफेज 1 में भी चेंज नहीं आएगा। उसके बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, साइटोकाइनेसिस 1। तो एक सेल के अंदर एन जाएगा और 16 पिकोग्राम जाएगा, राइट। और यही सेल जाके शो करेगा क्या, मियोसिस 2। अब जब मियोसिस 2 शो करेगा तो ये 2n से मतलब n से 2n होगा, कहां पर, जल्दी बोलो, एनाफेज 2 में। एनाफेज 2 में 2n भले ही हो जाएगा, लेकिन डीएनए का अमाउंट 16 पिकोग्राम ही रहेगा। उसके बाद ये जाके साइटोकाइनेसिस 2 में डिवाइड कर जाएगा एक एक क्रोमेटिड। तो पहले टीलोफेज के दौरान क्या होगा, एक एन इधर, एक एन इधर, और एक एन इधर गया, मतलब क्रोमेटिड, तो 8 पिकोग्राम इधर, 8 इधर, यही जाके डिवाइड करके गेमिट बन जाएगा। यानी कि n इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम और 8 पिकोग्राम उसमें क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं यहाँ 2n से डायरेक्ट n बना लेते हैं, जो कि आंसर गलत है। 2n से n सही है, लेकिन आप पूरे बीच का स्टेप खा गए, इसलिए आपका आंसर 16 आता होगा। तो आंसर इसका 8 होना चाहिए। क्या है आंसर? सर हाँ, 4 दिया है आंसर। हाँ, 8 तो हम लोग भी मारे हैं। हाँ, आंसर ही 4 दिया है, हम लोग 8 मारे हैं। नहीं तो वो आंसर करेक्शन है, फिर आंसर करेक्शन है, फिर ये आंसर करेक्शन है, ठीक। आंसर करेक्शन कीजिए इसका। हर काम करो, हर से काम करो, जो बोनस करना है और जो आंसर करेक्शन करना है वो मुझे बताओ, फिर फाइनल आंसर बनाएंगे और फाइनल रिजल्ट बनेगा। फिर वैसे मुझे लगता है रैंक वही रह जाएगा लगभग, रैंक इधर उधर नहीं होगा कुछ भी, भले ही सबका मार्क्स बढ़ जाए 1-2, क्योंकि मार्क्स में काफी डिफरेंस है। रैंक में अगर डिफर करेगा तो फर्स्ट एंड सेकंड रैंक। हाँ, एक था बोनस, कौन था बोनस,
41 41 बोनस कंसीडर 19 करूं? हाँ 41, अरे 19 बोनस कहाँ था, 41 41 बोनस था और 50 का आंसर करेक्शन होगा, आंसर इसका बी होगा 8 पिकोग्राम, 8 पिकोग्राम। ठीक है, चलिए किसी को सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए जल्दी से, 1 2 3 क्लिक, बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, मेरा नहीं है ये था क्या ये क्लास डीएनए इसका 2 ऑप्शन आगे चला जा रहा है, कोई बात नहीं। क्या बोला है ध्यान से देखिए, यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। Which of the following graph indicates the relative change in the amount of chloroplast DNA of a cell showing mitosis? क्लोरोप्लास्ट डीएनए के बारे में बोला है। अब आप बोलोगे सर क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहाँ रेप्लिकेट करेगा, ये तो आप बात बताए नहीं। न्यूक्लियर डीएनए जो है रेप्लिकेट कर जाएगा, ये तो आप बताए, लेकिन क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहाँ रेप्लिकेट करेगा, ये तो आप बताए नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, आपके इस टेस्ट में कुछ क्वेश्चन मैंने हाई लेवल का जरूर डाला, ठीक है। देखो यार, क्लोरोप्लास्ट डीएनए वहां रेप्लिकेट करेगा, उसका अमाउंट वहां चेंज हो जाएगा जहां क्लोरोप्लास्ट खुद बाइनरी फ्यूजन करके 2 हो जाएगा। क्या बोला मैंने, समझ में? जहां वो जीवन खुद फेज। हाँ जीवन फेज में वो बाइनरी फ्यूजन करके 2 हो जाएगा। और क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लांट सेल के बारे में बात चल रही है, प्लांट या यूग्लिना की सेल होगी, जनरली प्लांट होगी, ठीक है। तो वो वहीं पे डबल हो जाएगा। अब उसके बाद जब डबल होगा तो डायरेक्ट जाके हाफ कहाँ होगा पता है? साइटोकाइनेसिस, डायरेक्ट साइटोकाइनेसिस, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल हो जाएंगे ना, अलग अलग बंटवारा हो जाएंगे ना सेल ऑर्गेनेली का। तो अब इनिशियली क्या बोला, जो भी मान लो, मैंने इनिशियली मान लिया कि डीएनए का अमाउंट 2C था, क्लोरोप्लास्ट के डीएनए का जीवन के दौरान। क्या बोला? माइटोसिस, हाँ ठीक है। और वो डायरेक्ट डबल हो जाएगा कहाँ? जीवन में ही 2C से 4C हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डबल हो जाएगा। उसका चलता रहेगा, G2 चलेगा, S चलेगा, M चलेगा, M में भी मतलब कि पहले प्रोफेज चलेगा, मेटाफेज चलेगा, एनाफेज चलेगा, साइटोकाइनेसिस में जाके क्या होगा? सेल डिवाइड करेगा और एक एक सेल को फिर 2C मिल जाएगा, एक एक सेल को 2C। इससे पहले क्या था? सेल G0 में थी, इससे पहले सेल G0 में थी, डिवाइड नहीं कर रही थी, तो 2C ही था। वही सेल जीवन में आई, डिवाइड करना चाह रही थी और 2C से 4C हो गई यहीं पे। यानी कि यहाँ पे हम डीएनए का अमाउंट बढ़ता हुआ दिखाएंगे, राइट जी। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट दिखाएंगे, फिर साइटोकाइनेसिस में घटता हुआ दिखाएंगे, राइट। कंसेप्ट क्लियर है? आते हैं ग्राफ पे, ग्राफ पे आते हैं। क्या ये यही कंसेप्ट लगाए थे? हाँ। तो क्या इससे आंसर नहीं मिला? नहीं। देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। पहला ग्राफ क्या है? पहला ग्राफ है जीवन, ठीक है। यहाँ बढ़ता हुआ दिखा रहा है, लेकिन बढ़ते बढ़ते G2 तक आ गया और उसके बाद घटता हुआ दिखा रहा है। ये ग्राफ तो वैसे ही रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ दिखा रहा है कि जीवन के दौरान बढ़ा, अच्छे से बढ़ा, पूरा बढ़ गया जीवन तक, ठीक है। जीवन स्टार्ट हुआ और बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक जीवन है ना। तो आपको दिखा रहा है बीच में जाके पीक हुआ, उसके बाद फिर घटने लगा। नहीं नहीं, घटेगा क्यों? इसमें आइए, इसमें आइए। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें है G1 तक कांस्टेंट, नहीं गलत बात है, गलत बात है। यहाँ क्या है? G1 से बढ़ा, इसमें कोई भी ग्राफ करेक्टली मैच ही नहीं कर रहा है। तो हम सोचे क्लोरोप्लास्ट की जगह गलती से क्लोरोप्लास्ट आ गया होगा, नॉर्मल डीएनए का मार देते हैं तब। नॉर्मल डीएनए के हिसाब से आंसर नहीं ना, जब क्लोरोप्लास्ट डीएनए लिखा है, इसमें कोई भी ग्राफ सोचिए ढंग कोई से ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। नहीं, ग्राफ में जो ग्राफ बनाया होगा ना इसको, वो ढंग से कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, ठीक है, और हो गया है। क्योंकि ए और डी थोड़ा मैच करता है। हाँ क्या बोले? ए ऑप्शन और डी ऑप्शन थोड़ा थोड़ा मैच भी कर सकता है। डी नहीं तो ए यहीं और पे डी दोनों थोड़ा थोड़ा, यहीं पे ना बढ़ जाएगा, उसका कांस्टेंट, उसका साइटो का मतलब देखो कि ग्राफ क्या, दोनों। ग्राफ ऐसा होना चाहिए, देखो ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, बता रहा हूँ मैं। ग्राफ होना चाहिए जो था मैंने ऐसा, पूछ यहाँ तक जीवन है, यहाँ मैक्सिमम, उसका कांस्टेंट, उसका साइटोकाइनेसिस में जाके घट जाएगा, ऐसा ग्राफ। हाँ ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा ग्राफ कहाँ कोई मैच कर रहा है? ऐसा नहीं है, लेकिन ए और डी में दिखाया कि G2 तक बढ़ा हुआ है, फिर M से घट रहा है। ए और डी में ऐसा दिखाया ए है, में ए और डी दोनों में,
AD दोनों में देखिए, ये रहा। हाँ इसमें बढ़ता दिखाया हुआ है ना कि दिखाया है, D लेकिन ये तक मतलब यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा उसी सा से भी मिस्टेक घटा हो गया दिया ना, है। उसको यहाँ के बाद आने के बाद हाँ, कांस्टेंट कर, यहाँ के बाद थोड़ा उसको ऐसे घटा दिया है, कांस्टेंट करना हाँ, था, ये ग्राफ थोड़ा मिस्टेक है। गलती हो गई। तो ये भी बोनस हो जाएगा। सर कुछ बोलूं? हाँ बोलो, सर डी विल बी प्रिफर्ड। क्या बोले? सर डी को प्रिफर करते हैं क्योंकि एम में वो डबल डबल फेज शो किया है और एक ऐसा शो कर रहा है जैसे आखिरी वाला जो पॉइंट है वो साइटोकाइनेसिस हो। देखता हूँ मैं, हो सकता है इसके पॉइंट में दम हो। डी में ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो, मतलब ये कहना चाह रहा है कि, मतलब कि क्या बोलना चाह रहे हो, और नहीं समझ में आया मुझे। सर डी में ऑप्शन जो है आखिरी में एम फेज देखिएगा, एम फेज को वो दो टाइप में यानी कि दो सेक्शन दिया है एम फेज को, कहाँ है और दो सेकेंड सेक्शन? सेक्शन के बाद से वो डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, तो ये सर तुम मतलब कि ये तुम गौर किए हो ये? यस सर, यस सर, ये नोटिसेबल थिंग्स थी। वैसे तो ग्राफ सर गलत है लेकिन प्रिफर्ड कर नहीं सकते तो हैं इस तरीके निधि से। बोल रही है 1 होना चाहिए, हर्ष बोल रहा है 2 होना चाहिए, हर्ष अपना तर्क दे रहा है। एग्री कुछ भी निधि? नहीं होना चाहिए बोनस। कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है, ये उसमें थोड़ा करेक्शन है। हाँ वही है कि मोर करेक्ट चुनेंगे तो हर्ष सही कह रहा है कि यहाँ पे वो दिखाना चाहा है कि यहाँ के बाद साइटोकाइनेसिस है, ठीक है। और वन में ए भी ऐसा ही मिलता जुलता ग्राफ है, ए भी ऐसा ही मिलता जुलता नहीं ग्राफ। सर, हाँ नहीं, ए में थोड़ा गड़बड़ है, डी से थोड़ा गड़बड़ है, 2C से भी नीचे चला गया है, 2C से भी नीचे चला गया लास्ट में ग्राफ देखिए, अच्छा, वो गड़बड़ है ए में ना। समझ गया समझ गया समझ गया। राइट आंसर इज डी अकॉर्डिंग टू, मतलब 4 ऑप्शन, कोई बोनस नहीं, देखो ऐसे ही जाएगा आंसर अगर ये आ जाएगा नीट में तो। राइट तो होना क्या चाहिए, ये ऐसे 2C से उठा 2C पे ही गिर जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन देखो एक अच्छा एक बात बताते हैं, मैं इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर दूं। देखो होता क्या, बाइनरी फिजन जो होता है ना, बाइनरी फिजन ये क्या होता है, सिंपली एक से दो स्ट्रक्चर का बन जाना सिंपली, और इसमें किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। लेकिन ये ज्यादातर काम कहाँ होगा, जीवन में ही होगा, बस बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं मैं, जीवन में ही होगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत बाइनरी फिजन एस तक भी चलता रह गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेल ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन हम लोग मोस्टली बोलते हैं कहाँ, जीवन में। लेकिन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आपको बोला था माइटोकॉन्ड्रिया इनविजिबल, मतलब कि ऐसा नहीं कि वो नहीं दिखेगा आपको, दिखता ही दिखता है। ऐसे ही प्लांट के केस में हम लोग प्लांट का सेल लेके आगे नहीं बढ़े थे, एनिमल का लेके बढ़े थे, इसलिए क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखाए थे। तो अगर प्लांट का सेल लेके आगे बढ़े तो अगर वो G2 तक भी कर ले रहा है डिवीजन तो कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं होगा ग्राफ में। लेकिन मिस्टेक है मतलब कि मोर करेक्टली यही होना चाहिए था ऐसे, ठीक है। तो इस बेसिस पे, और हर्ष ने एक चीज ये पकड़ा, ये भी एक पॉइंट है इस ग्राफ का, मुझे तो मेरा तो ध्यान ही नहीं गया था, हर्ष ने पाया, बहुत छोटा है ना यार, दिख नहीं रहा है। तो ये पॉइंट भी सही पकड़ा है उसने कि यहाँ पे वो दिखाना चाहा है कि एक फेज पूरा का पूरा कैरियोकाइनेसिस है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस है, और वो साइटोकाइनेसिस से गिरा के दिखाना चाहा है। ये बात एक पॉइंट है, ये पॉइंट वाली बात है। और दूसरा बाद में निधि भी सही पॉइंट पकड़ी कि वो उसमें 2C से नीचे गिरा दिया, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, आंसर बोनस नहीं होगा, यही होगा, डी इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा था, 50 और 59 भी था, नहीं 69, 59 था या 69 था? 69, 69। अच्छा, इंटरजोनल टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर के बारे में पूछ रहे हो क्या? मैं एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन कई लोग देते हैं टेस्ट पेपर में, यार मेरे टेस्ट पेपर में आ गया, मैं हटा नहीं पाया। इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर इन रियल एग्जिस्ट नहीं करता है। अब मैं बताता हूँ लोग बाग किसको बोलते हैं इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। वैसे इनफैक्ट ये एग्जिस्ट नहीं करता है। लोग बाग क्या बोलते हैं ना, ये देखो जल्दी से एक डायग्राम ले लेता हूं मैं, ये एक सेल है, ओके, अरे यार क्या हो गया, ये एक सेल है, और यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, सेंट्रियोल, एस्ट्रल रे वगैरह वहां से निकलेगा, ये सब आपको पता है, ठीक है, एस्ट्रल रे वगैरह निकलेगा। तो लोग बाग क्या बताते हैं ना, जो वो डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर होते हैं ऐसे, जब हो जाता है क्या, जब हो जाता है आपका मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज,
तो ये क्रोमोजोम ऐसे क्रोमेटिड, अगर ये माइटोसिस है तो क्रोमेटिड सेपरेट हो गया होगा, राइट। अगर मियोसिस है तो नहीं हुआ होगा मियोसिस 1 में। तो इस टाइप से तो लोग क्या बोल रहे हैं ना कि जब ये हो जाता है, तो जब एनाफेज में हो रहा होता है सेल, तो उस टाइम इस दोनों सेपरेटेड क्रोमोजोम के बीच में या फिर सेपरेटेड होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम के बीच में एक स्पिंडल फाइबर बनता है, ठीक है। और इसी को लोग बोल रहे हैं इंटरजोनल टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर। और मेरा मानना है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मेरा नहीं, इसमें असहमति है बहुत सारे लोगों का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक्सटेंड कर जाता है। अब देखो ऑप्शन बिटवीन डाउटर क्रोमोजोम, ये जाके डाउटर क्रोमोजोम बनेगा ना, ये और ये फ्यूचर क्रोमोजोम का, तो उसी के बीच में लिखा, यही आंसर भी होगा, 69 का ए होगा आंसर, है ना। यार ये मतलब मैंने क्यों नहीं पढ़ा है क्लास में, क्योंकि ये रियल कंसेप्ट नहीं है और मैं पर्सनली इस कंसेप्ट पे बिलीव नहीं करता हूँ। हो सकता है हाई लेवल पे ऐसा कुछ होता होगा, अदरवाइज फिर वही बात है, इसको या तो बोनस करना पड़ेगा क्योंकि क्लास में पढ़ाया नहीं है और कहीं नहीं पढ़ाते। लास्ट ईयर भी नहीं पढ़ाए ये चीज, क्या लकी नहीं थी लास्ट ईयर पढ़ाए क्या इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर? नहीं क्योंकि देखो इस कंसेप्ट में अपोजिशन है, ठीक है, और ये आपसे नीट में कोई नहीं पूछेगा, इतना जान लो। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्वेश्चन नीट वाले पूछते हैं तो वो खुद फंस जाते हैं। तो अगर आपको जानना है कि ये गलत कंसेप्ट मार्केट में चल रहा है, कभी पूछ ले कोई, तो बोल देना कि जब एनाफेज में सेल हो रही होती है तो जो सेपरेटेड क्रोमोजोम है, अच्छा लोग बोलेगा फिर मियोसिस 1 का, कोई बात नहीं है, लो डबल क्रोमेटिड कर देते हैं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम के बीच में ऐसा बन जाता है, यही तो वहां पे डॉटर क्रोमोजोम है, डबल क्रोमेटिड कंडीशन में ही चला जाएगा डॉटर क्रोमोजोम, मतलब कि सेल ऑफ मियोसिस 1, तो उसके बीच में इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर बनेगा। तो अगर आपको जानना है तो ये एक मतलब कि कॉन्ट्राडिक्टेड कंसेप्ट है, आपको जानना है तो नोट्स में कहीं पे भी डब्बा लगा के घेर के लिख लो, लेकिन मैं इस कंसेप्ट को एग्री नहीं करता, ठीक है, पर्सनली। तो ठीक है, इसको आप अगर बोलोगे तो मैं बोनस कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा आप दोनों का नेक्स्ट मतलब कि कोई डाउट नहीं है, आप दोनों का सारा डाउट क्लियर हो चुका है। तो यानी कि इसमें से सामने यही निकल के आया कि एक क्वेश्चन तो बोनस हो गया, बाकी आप 2 क्वेश्चन बोनस हो गया ना, सॉरी कौन कौन, 41 और 69, ठीक है, ये दोनों मैं बोनस कर देता हूँ, बाकी आपकी गलती थी, आपको शायद गलती समझ में आ गया आपका, ठीक है। और एक करेक्शन हुआ ना, हाँ एक करेक्शन था ना, वो तो बोल ही दिए हम, करेक्शन 59, 50 का आंसर बी होगा, है ना। हाँ 50। हाँ, तो ये जितने भी बच्चों को डाउट था क्लियर हो गया होगा। अब लकी निधि, अगर तुम लोग को इन लोगों का भी डाउट सुनना है तो नया मीटिंग क्रिएट करेंगे, ये टाइम आउट हो गया है, क्योंकि तुम लोग को सिंगल पढ़ाते थे तो वहाँ पे अनलिमिटेड मीटिंग चलता था, यहाँ पे 40 मिनट का चलता है ना, तो वो टाइम लिमिटेशन होता है। अगर तुमको इन लोग का भी डाउट सुनना है तो ज्वाइन कर लेना, लिंक भेज दूंगा, नहीं करना है तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट का प्रिपरेशन करो, नेक्स्ट टेस्ट में नंबर कम आएगा तो ये एक्सक्यूज नहीं मानेंगे कि सर इशू था नेटवर्क, वो दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउ ड्यू टू कोविड। नेक्स्ट टेस्ट होगा कब? नेक्स्ट टेस्ट क्लोरोप्लास्ट चल रहा है ना जी, अरे बैच में क्या चल रहा है, क्लोरोप्लास्ट खत्म हो गया है ना, तो राइबोसोम साइटोस्केलेटन पढ़ाना है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, वही मतलब खत्म हो जाएगा एक सप्ते में, एक सप्ताह बाद, 1 वीक बाद, लगभग 30 जून मान, हाँ 30 जून मान सकते हो, ठीक है। और 30 1 जुलाई से नर्वस सिस्टम शुरू होगा, उससे पहले बायोमोलिक्यूल खत्म करेंगे 4-5 दिन में तब, हाँ नर्वस सिस्टम पहले बायोमोलिक्यूल खत्म करेंगे, हाँ बायोमोलिक्यूल खत्म कैसे? करेंगे तब नर्वस सिस्टम, स्टिल आई थिंक एक सप्ते में अगर खत्म हो जाता है, आज कितना तारीख हो गया, 23 हो गया, तो थोड़ा 1 जुलाई से आगे चला जाएगा तब नर्वस सिस्टम, पहले बायोमोलिक्यूल खत्म करेंगे तब जाएंगे नर्वस में। क्यों, उसका यूज है क्या नर्वस सिस्टम में? नहीं यूज नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे मॉलिक्यूलर पढ़ रहे हैं उधर 12th वाले, ओके तो उनको बायोमोलिक्यूल पढ़ाना जरूरी है इसलिए, ठीक है। तो अगर ये लोग का डाउट सुनना है तो नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लेना, नहीं सुनना है तो ठीक है, बाय बाय, और बाकी लोग नए मीटिंग में मिलते हैं, ठीक है, आप लोग अभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।